तो दोस्तों पीरामल फार्मा ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2241 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1958 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2204 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। हालांकि ये थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि अभी तक जितने भी फार्मा सेक्टर की कंपनी के नंबर आए हैं तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1982 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2166 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर से देखें तो एक अच्छा खासा कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि मैंने क्या बताया कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे बढ़ सकता है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक्सपेंस थोड़े से हाई देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ के आसपास था, पिछले साल देखें तो 10 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 3.5 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन गिरावट के पीछे का रीजन है इस क्वार्टर में कंपनी के टैक्स, क्योंकि टैक्स देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स थोड़े से ज़्यादा आपको लगते हुए देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पिछले साल, क्योंकि पिछले साल मात्र 9 करोड़ रुपए कंपनी ने टैक्स पे किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 63 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का टैक्स बहुत ज़्यादा है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 97 करोड़ के आसपास पे किए थे। तो टैक्स यहाँ पे देखें तो कंपनी का थोड़ा वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू के बजाय लगता है कुछ और चीज़ों पे भी कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि टैक्स और जॉइंट वेंचर से पहले का प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 51 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 66 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखें तो साल दर साल बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 17 पैसे, पिछले साल 8 पैसे, अभी देखें तो 3 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज को नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ही बेसिकली मार्केट देखता है, और ऐसे में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर दोनों, और कंपनी का क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू भी आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला, वो भी थोड़ी चिंता वाली बात है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस उतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।